हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ट्रांसपोजिशन किसको कहा जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ट्रांसपोजिशन क्यों किया जाता है। मेनली तौर से इस दो बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ट्रांसपोजिशन किसको कहेंगे और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ट्रांसपोजिशन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रांसपोजिशन किसको कहते हैं। तो कंडक्टर जो कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ट्रैवल करता है थ्री फेज सिस्टम RYB, तो इन थ्री फेज सिस्टम को यानी इन तीन कंडक्टर को हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पर पोजीशन को चेंज करते हैं। यानी R फेस अगर ऊपर में है तो थोड़े दूर चलने यानी कई किलोमीटर चलने के बाद उसको बीच में हम लोग चलाते हैं और फिर कई किलोमीटर चलने के बाद हम लोग उसको नीचे चलाते हैं। इसी तरह दूसरे कंडक्टर का भी हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं एक रेगुलर इंटरवल पर। तो जब कंडक्टर का पोजीशन को चेंज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एट रेगुलर इंटरवल, तो इसी को पोजीशन चेंज करने के कंडक्टर के पोजीशन के चेंज करने को ही क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। लेकिन मेन चीज आज की इस वीडियो में हमको समझना है कि ट्रांसपोजिशन यानी कंडक्टर के पोजीशन को क्यों चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस वाले इमेज के अंदर देखेंगे R, Y और B के अंदर, तो इन तीन फेस के अंदर इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है। यानी आप D1, D2 और D3 जो डिस्टेंस दिखाया हुआ है इमेज के अंदर, डायग्राम के अंदर, वहां पर आप देखकर पता कर सकते हैं कि RY, YB और BR के बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं है। यानी D1, D2 और D3 आपस में इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि वो क्या है, इस तरह का हॉरिजेंटल पोजीशन वर्टिकल पोजीशन पर वो लटका हुआ होता है, सस्पेंशन टाइप होता है, जिसकी वजह से R, Y और B तीन कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता है। तो अब ये समझिए कि इक्वल नहीं होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमको मालूम है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो कंडक्टर होता है उसके अंदर करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आती है। यानी अपने चारों तरफ फ्लक्स क्रिएट करता है और वो फ्लक्स किसी दूसरे कॉइल से लिंक करता है। तो हमको मालूम है L बराबर साई बाई आई होता है। यानी इंडक्टेंस, साई का मतलब क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज। तो आप देखेंगे या आप पाएंगे कि जो सेंटर वाला कंडक्टर है, इस सेंटर वाले कंडक्टर पर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा लिंक करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पर है, इसके ऊपर भी कंडक्टर है और नीचे भी कंडक्टर है। तो सेंटर वाले कंडक्टर में जो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू होगी ज्यादा होगी, साई की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आउटर कंडक्टर। यानी दो ऊपर वाले एक कंडक्टर और नीचे, इन दोनों के अंदर फ्लक्स लिंकेज कम होगा क्योंकि ये बाहर में है आउटर में, और जो सेंटर में है इसके अंदर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, साई की वैल्यू ज्यादा होगी। इतना चीज समझ में आ गया। तो अब ये समझिए कि यदि साई की वैल्यू ज्यादा होगी तो इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि L प्रोपोर्शनल टू साई है, फ्लक्स लिंकेज ज्यादा, यानी इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। और आपको मालूम है XL बराबर 2πfL, यानी अगर L की वैल्यू ज्यादा होगी तो XL की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी अपोजिशन ऑफ करंट ज्यादा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा। तो अब ध्यान से देखिए, इन तीनों कंडक्टर के अंदर तो सबसे ज्यादा फ्लक्स कहाँ लिंक कर रहा था, तो सेंटर वाले कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज कर रहा था। आपकी यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू कहाँ थी, तो इंडक्टर सेंटर वाले कंडक्टर पर। तो एक्सेल की वैल्यू ज्यादा कहाँ हो गई, तो सेंटर वाले कंडक्टर पर। तो क्या कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान से समझिए कि अगर आप तीनों फेज के इक्वल अगर वोल्टेज सेंड करते हैं, इक्वल करंट सेंड करते हैं, लेकिन रिसीविंग एंड पर आपको इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंटर वाले कंडक्टर में एक्सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी और इस एक्सेल के वैल्यू बढ़ जाने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा और एज ए रिजल्ट आपका जो रिसीविंग एंड है वहां पर तीनों फेस यानी RY, YB एंड BR के बीच का जो वोल्टेज है वो इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि बाहरी दो कंडक्टर में एक्सेल की वैल्यू कम है और सेंटर वाले कंडक्टर में एक्सेल की वैल्यू ज्यादा है। हमने सेंड किया था, इक्वल वोल्टेज सेंड किया था, तीनों को बैलेंस करके सेंड किया था। चूंकि इंडक्टर हमारी इंडक्टिव प्रॉपर्टी हो जाती है,
फ्लक्स लिंकेज कर जाता है, जिसके कारण हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इंडक्टेंस के कारण, फ्लक्स लिंकेज के कारण हमारा क्या होता है, रिसीविंग एंड पर अनइक्वल वोल्टेज मिलता है। और इसी चीज को दूर करने के लिए, यानी हमको इक्वल वोल्टेज मिले, चाहे आर वाई हो, चाहे वाई बी हो, चाहे बी आर, ये तीनों आपका लाइन वोल्टेज है, ये तीनों लाइन वोल्टेज बैलेंस कंडीशन के अंदर इक्वल होना चाहिए। तो इस इक्वल वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्या दिक्कत आ रहा है। अगर इक्वल यानी डिस्टेंस अगर हमारा, जैसे अगर आर वाई बी है, D1 D2 D3 इसी तरह अगर चलने देंगे तो हमारा वोल्टेज रिसीविंग एंड पर अनइक्वल मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आर आपका ऊपर चल रहा है तो इसको थोड़ी देर के बाद, यानी अगर 90 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है तो 30 किलोमीटर आर को ऊपर चलने देंगे, फिर 30 किलोमीटर हम आर को बीच में करेंगे और फिर 30 किलोमीटर वाई आर को हम नीचे रखेंगे। इसी तरह वाई आपका अगर नीचे है तो इसको एक बार 30 किलोमीटर नीचे है, फिर इसको बीच में रखेंगे 30 किलोमीटर और लास्ट में फिर 30 किलोमीटर हम लोग ऊपर रखेंगे। यानी हर कंडक्टर को अगर 3 फेज सिस्टम है तो इस तरह से हम लोग इक्वली पोजीशन चेंज करेंगे कि तीनों का फ्लक्स लिंकेज इक्वल हो जाए। और तीनों का फ्लक्स लिंकेज इक्वल होगा तो एक्सेल की वैल्यू इक्वल होगी, और एक्सेल की वैल्यू इक्वल होगी तो हमारा रिसीविंग एंड पर जो वोल्टेज है वो इक्वल होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, अगर नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोजिशन आपको जनरली ट्रांसमिशन लाइन में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन जो है वो टोटल यानी कि हर पोल पर या हर स्पैन में नहीं होता है, बल्कि कहाँ होगा तो आपका 90 किलोमीटर है तो 30-30 किलोमीटर तो हर आपका जगह पर तो दिखेगा नहीं आपको। तो जनरली कहाँ पर, सब स्टेशन वगैरह पर या आपका ग्रिड वगैरह के अंदर इस तरह का हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं इक्वल वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसपोजिशन क्या है और इसको क्यों किया जाता है और ट्रांसपोजिशन कहाँ पर करते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पर रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।